नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एचएफसीएल लिमिटेड की। 79 का स्टॉक हो चुका है 5% की ग्रोथ और यहां से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या नहीं, बात करेंगे इसी वीडियो में। बात करें कुछ और बड़ी खबरों की। आज अगर आप देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स पर एक बड़ी खबर आई है कि पिछले दशहरे से दशहरे तक बहुत सारे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और उसमें एक बड़ा नाम सामने आता है एचएफसीएल का भी। तो इसीलिए इसके ऊपर वीडियो कर रहा हूं मैं। एचएफसीएल में कुछ बड़ी खबरें हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके मार्केट का भी। ये स्टॉक जो पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अच्छे साइंस आपको चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं। वो बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें एचएफसीएल की, एक बेहतरीन स्टॉक, टेलीकॉम केबल्स वगैरह में काम करते हैं ये। 5G लॉन्च होने की जब शुरुआत हुई थी उस समय से ही एचएफसीएल में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। हालांकि बीच में इसे सेबी ने एसएम लिस्ट में भी डाला था, बट देन क्योंकि मैनिपुलेशन वगैरह कुछ मिला नहीं तो सेबी से लिस्ट से बाहर निकाल दिया इसे। तो ओवरऑल अभी एक सेफ जोन में स्टॉक आपका है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि बुक वैल्यू से काफी ऊपर आपका स्टॉक मिल रहा है, बट क्योंकि मार्केट भी आपका काफी ओवरबॉट और काफी तेजी से बढ़ा है तो इसलिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर लगातार आती रही है। बात करें एचएफसीएल की, क्योंकि अच्छे स्पेस में है कंपनी और एक अच्छे ट्रेंड में चल रही है, इसीलिए भी खरीदारी अगर आप करते हैं यहाँ पे तो एक लंबा प्रॉफिट आपको यहाँ से मिलेगा। बट कुछ चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, लो बीटा स्टॉक है, यानी वोलेटिलिटी काफी कम है इस समय पे। और एचएफसीएल में एक हफ्ते में कोई बहुत बड़ा रैली देखने को नहीं मिला है। 1 महीने में नथिंग, 3 महीने में 4.5% के आसपास स्टॉक आपका डाउन है और इसी से लोग डर जाते हैं। अब आप आगे आएंगे तो 6 महीने में 222% का रिटर्न मिला है। 2 बार आपका पैसा डबल हो चुका है। तो 6 महीने में 222% का रिटर्न है आपका, 1 साल में 385% का रिटर्न है आपका। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप स्टॉक में अपना पैसा काउंट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिला है। बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ से मिला है और इसी रिटर्न की मैं बात भी कर रहा हूँ कि स्टॉक ने आपको लगातार प्रूव किया है, बट नॉट इन द शॉर्टेस्ट पीरियड। अगर आप शॉर्ट टर्म में आते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको वो रिटर्न नहीं मिला है। रीजन क्या है? रीजन यार ये है ना कि एचएफसीएल एक टेलीकॉम केबल्स कंपनी है और जब भी टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो करती है साथ में ग्रो करता है एचएफसीएल, और यही बड़ा कारण है क्योंकि पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल से लेकर के वोडाफोन आइडिया हो गया, ये कोई और कंपनी आप देख सकते हैं, रिलायंस जियो में भी कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलती है। वहीं पर अगर आप छोटी कंपनीज की बात करें तो वहां पर ग्रोथ जरूर देखने को मिलती है। रीजनल कंपनीज में लाइक टाटा टेलीकम्युनिकेशन हो गया या टाटा टेली हो गया, उनमें अच्छी रैली जरूर आई है। बट ओवरऑल अगर आप पिछले 3 महीने में देखें तो वहां पर भी गिरावट हुई है, रिकवरी अब वहां पर शुरू हुई है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर गिरावट है या न्यूट्रलिटी है तो एचएफसीएल में बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। बट क्योंकि बरसात वगैरह अब खत्म हो चुकी है, टावर्स लगने स्टार्ट हो चुके हैं, दोबारा से ट्रेंड चेंज हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है, एचएफसीएल में भी चार्ट पैटर्न पर ब्रेकआउट देखने को मिला है इस समय पे। बात करें चार्ट की उससे पहले थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए एचएफसीएल एक बेहतरीन स्टॉक है, मैं बार बार बोलूंगा इस बात को, क्योंकि स्टॉक एक अच्छे स्पेस में है इस समय पे। बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आपको जरूर अवेलेबल है, बट जितना मार्केट कैप है एंड मोनोपोली स्टॉक है आपके सामने। सबसे महत्वपूर्ण बात की ये स्टॉक आपको मोनोपोली स्टॉक में मिल रहा है। एचएफसीएल में इस समय पे भारतीय एयरटेल के साथ एक बड़ा करार कर रखा है। वोडाफोन हालांकि चाइना से माल उठाती रही है, बट क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो नया कानून है उसके तहत आप हवाई वगैरह से सामान नहीं ले सकते हैं, इसीलिए वोडाफोन आइडिया भी एचएफसीएल के साथ बातचीत कर रही है इस समय पे। तो इंडिया में एकमात्र जो भरोसेमंद कंपनी अभी देखने को मिलती है वो एचएफसीएल है इन टेलीकॉम केबल्स। बड़ी कंपनीज भी हैं, बट क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारा या भारतीय एयरटेल का जो भरोसा एचएफसीएल पर जताया है उससे साफ हो जाता है कि यहाँ पर एक अच्छी रैली अब 5G ट्रायल एंड पे जब आ चुका है तो वहां से शुरू हो जाएगी। अब देखिए किसी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर अगर नजर डालें तो मार्च 2019 में 1251 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। कंसिस्टेंटली कंपनी ने अपने आप को बनाए रखा है, 1130 करोड़ तक आ चुकी है। कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। बीच में एक आध बार ग्रोथ आई थी, बट देन अगेन वही हमारा लॉकडाउन वगैरह का चक्कर पड़ जाता है तो वहां से दोबारा गिरावट हुई। अभी इस समय पर क्योंकि आप जानते हैं जैसा मैंने बोला टावर वगैरह का जो सिस्टम है वो बंद हो चुका है इस समय पे, बारिश वगैरह बहुत है इस समय पे और मानसून सीजन में टावर्स वगैरह लगने बंद हो जाते हैं।
यही कारण है कि टेलीकॉम भी दबाव में रहता है और टेलीकॉम केबल्स वाली जो कंपनीज है वो भी दबाव में। वहीं पर कोयले वगैरह से जुड़ी जो कंपनीज है वहां पर भी दबाव देखने को मिलता है बरसात के सीजन में। सीजनैलिटी स्टॉक जिसे कहा जाता है वो एचएफसीएल आपका आ जाता है। बट क्योंकि अब दोबारा से 5G ट्रायल्स स्टार्ट हो चुके हैं, 5G ट्रायल्स एंड पर आने वाले हैं, तो यहाँ पर केबल्स की जो डिमांड है वो एचएफसीएल पूरा करता हुआ दिखेगा। यही बड़ा कारण है कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एचएफसीएल का बड़ा नाम मल्टीबैगर स्टॉक्स में भी शामिल हुआ। साथ ही साथ इसके ऊपर एक अलग से भी खबर छपी है, जाके आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स पर, कि एचएफसीएल में अब यहाँ से रैली की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर इसे भी दिखाया जा रहा है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो है उन्होंने अपनी एचएफसीएल को शॉपिंग लिस्ट में डालना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का भी। और साथ ही आप देखेंगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो बड़ा बूम है 5G लॉन्च का, उससे काफी बेनिफिट हो सकता है, ना सिर्फ डायरेक्ट कंपनीज को बट सब्सिडरी कंपनीज को भी फायदा हो सकता है, डिपेंडेबल कंपनीज को भी। तो एचएफसीएल एक डिपेंडेबल कंपनी है और यहाँ ये स्टॉक निकलता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। अगर आप प्रॉफिट की बात करें, 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी कंपनी, अब यहाँ पर आ चुका है 82 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट ग्रोथ है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें 60% के आसपास का, 51 करोड़ का सितंबर 2020 में प्रॉफिट था। इस समय में जो प्रॉफिट है वो 82 करोड़ का, 60% के आसपास का ग्रोथ यहाँ पर है। वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात करें तो गिरावट जरूर हुई है। सेम रीजन जैसा मैंने बोला आपको, इस क्वार्टर में जो रहा है हमारा, जून से सितंबर का जो क्वार्टर रहा है हमारा, रीजन बीइंग कि टावर्स वगैरह का काम उतना नहीं चला है, गिरावट हुई है, बरसात बहुत हुई है, मानसून सीजन रहा है, गिरावट बनती भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं है कंपनी में, कंपनी बहुत अच्छे स्पेस में है। मार्जिन की अगर आप बात करें, मार्जिन में कोई गिरावट नहीं है यहाँ पे, और यही बड़ा रीजन है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और यही नहीं, अगर आप एफआईआईज का भरोसा देखते हैं तो एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को जून क्वार्टर में बढ़ाया था। सितंबर की शेयर होल्डिंग आने में समय लगेगा, बट एज सुन एज दे फाइल इट आई विल अपडेट यू कि क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया है। बट अगर अभी आपको देखें तो एफआईआईज का अच्छा भरोसा है कंपनी के ऊपर। कंपनी में लगातार उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ाई है। ऊपर देखते हैं तो दिसंबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार स्लाइटली चेंज किया है, बट दे हैव चेंज्ड इट, दे हैव इंक्रीज्ड इट। और यही बताता है कि एचएफसीएल में इस समय पे एफआईआई हो, डीआईआई हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, उनका भरोसा है। आप कंपनी में पैसा लगाइए, 385-386% का रिटर्न आप ऑलरेडी कमा चुके हैं। कंपनी अपने बेस्ट स्पेस में है, 95 का प्रीवियस टारगेट था स्पेस में जो था, और आप देखिए कि जो लगातार प्रीवियस हाई लगाया था वही आपका पहला टारगेट होने वाला है। इसीलिए क्योंकि अब यहाँ पर सपोर्ट मिल चुका है आपको 70 के आसपास का, और अगर आप 70 का सपोर्ट लेकर के बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ से अवेलेबल है। हालांकि 95 के पास बेचना नहीं है। नेक्स्ट टारगेट कहां पर है आपका, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट आपका है अराउंड 120, 114, 15 के आसपास का। ठीक है, तो 116 का आप नेक्स्ट टारगेट लेकर के बाद बेच सकते हैं इस स्टॉक को। 120 का टारगेट है मोतीलाल ओसवाल साहब का, बट क्योंकि इंट्राडे में 120 सेट होता है, उसके बाद गिरावट हो जाती है, इसलिए मैं बोलूंगा कि 116, 117 का आप लगाएं अपना बाय कॉल, सेल्स कॉल, और वहां पर अपना माल डंप कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है। स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। एचएफसीएल ग्रोथ पर है, छोटी कंपनी है और बहुत अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आरएसआई 65 का यानी कि अच्छा ग्रोथ मोमेंटम है। मैकडी आपका न्यूट्रल जोन हो चुका है, यहाँ से बुल रन आने की संभावना बढ़ती है। हिस्टोग्राम अगर आप बात करें तो डाउनवर्ड जरूर है, बट ग्रीन कैंडल्स आने से साफ जाहिर हो गया है कि यहाँ पर बाइंग अच्छी आई है और इस समय पर स्टॉक आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले 1 से 2 हफ्तों में। बाजार की बात करें, मूड बहुत अच्छा है, सेंटीमेंट अच्छे हैं, इंडिया विक्स में लगातार गिरावट हुई है, खरीदारी बहुत अच्छी आई है। इस समय पे बाजार का जो बादशाह है वो रिटेल इन्वेस्टर है। पिछले 18 महीनों में अगर आप देखें तो पर मंथ 7,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर ने की है। और सितंबर अगर बात करें, सितंबर महीने में, लास्ट मंथ में, तो छप्पर फाड़ खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर ने की है। 10,384 करोड़ की खरीदारी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने की है। ठीक है, खरीदारी के मामले में आप देखें तो डीआईआई को पीछे छोड़ा है उन्होंने। 1 साल में अगर आप देखेंगे तो डीआईआई ने टोटल खरीदारी जो की है वो अराउंड 62,000 करोड़ के आसपास की है, बट वहीं पर अगर आप देखें रिटेल इन्वेस्टर की तो हर महीने 7,000 करोड़ के। ये रिपोर्ट आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस फैक्ट को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचएफसीएल में खरीदारी करने की सलाह। बाजार का मूड अच्छा है, टेक्निकल पैटर्न काफी ठीक ठाक है, यहाँ पे न्यूट्रलिटी 1 से 2 हफ्ता रह सकती है, बट उसके बाद बेहतरीन रैली आएगी। रैली में दोबारा पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि अपर सर्किट लगाता है ये स्टॉक। इसीलिए बात करूं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। खरीदारी करके चलो, 116 का आप सेकंड टारगेट है, बेचना आपको हो तो बेच सकते हो, वरना फिर होल्ड करो क्योंकि आपका जो स्टॉक है मोनोपोली स्टॉक है और ये आपको 116 से 500 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल में। रखो अपने पोर्टफोलियो में, सेफ स्टॉक है, सिक्योर है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलता है।
अच्छा पैसा बनेगा आपका।